बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेन गाला में खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ब्रेन गाला को एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे दुनिया में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे करप्शन भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए ब्रेन गाला ने रिसर्च करके ये पता लगाने की कोशिश की है कि वो कौन से ममालिक है जिनके लीडर्स ने बड़ी बड़ी करप्शन की है। तो चले जानते हैं। मोहम्मद सुहार्तो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। दोस्तों, मोहम्मद सुहार्तो जो कि इंडोनेशिया का दूसरा प्रेसिडेंट और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाला प्रेसिडेंट था। सुहार्तो ने 31 साल तक मुल्क पर हुक्मरानी की है, यानी 1967 से 1998 तक। जब 1997 में पब्लिक ने मुल्क का डाउनफॉल का अंदाज़ा लगाया तो वो सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए और मजबूरन प्रेसिडेंट सुहार्तो को रिजाइन करना पड़ा। दोस्तों, जब इस प्रेसिडेंट के करप्शन की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इसने अपने टेन्योर में 25 बिलियन डॉलर्स की करप्शन की है और उसकी अपनी नेट वर्थ 38 बिलियन है। ये वाकई बहुत ही अफसोस की बात है। फर्डिनेंड मार्कोस, प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। फर्डिनेंड मार्कोस जो कि एक बाहिम्मत और इंतहाई माहिरुल अक्ल आदमी था। इसने पॉलिटिक्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1940 में कदम रखा। इस शख्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये आसानी से इलेक्शन जीत गया। दोस्तों, इसके इलेक्शन जीतने के बाद इसने अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी, जिस पर अपोजिशन ने शोर मचाना शुरू कर दिया और मजबूरन मार्कोस ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। 1969 से मुल्क पर हुकूमत करने वाला मार्कोस 1986 में अपनी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ही खो चुका था और पब्लिक और अपोजिशन के प्रेशर की वजह से इसे जनरल इलेक्शन की कॉल करनी पड़ी। इस इलेक्शन में मार्कोस हार गया और इसे सीट छोड़नी पड़ गई, लेकिन सीट छोड़ने के साथ ही इस पर एक इंक्वायरी बैठ गई और इस इंक्वायरी के जरिए पता चला कि इसने अपने वक्त हुकूमत में 7.5 बिलियन डॉलर का गबन किया है, लेकिन इसकी इसे कभी सज़ा हुई ही नहीं और ये 1995 में मर गया। सानी अबाचा, प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। दोस्तों, सानी अबाचा ने अपनी हुकूमत का बहुत ही कम अरसा गुजारा, क्योंकि 1993 में बनने वाला प्रेसिडेंट अबाचा 1998 में ही मर गया था। मगर इस कम अरसे में इसने मुल्क की इकनॉमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट दिया, जिससे मुल्क में कैश इनफ्लो बहुत ही बढ़ गया। इस इनफ्लो को देखकर अबाचा के दिल में लालच उठी और इसने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया। इस प्रेसिडेंट ने मुल्क के खजाने पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया और पैसा लूट कर बाहर मुल्क मुंतकिल करता रहा। ये पैसा बाहर मुल्क डिपॉजिट कर ही रहा था कि इस दौरान इसका इंतकाल हो गया। इसके इंतकाल के बाद जब इसके फ्रॉड का पता चला तो इसके अकाउंट्स का ऑडिट किया गया और उसके बाद पता चला कि अबाचा ने 2 से 5 मिलियन डॉलर की करप्शन की है, जिसमें कंट्री का कैश और असेट भी शामिल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे अभी ही लाइक कर दें, ना कि इसके ख़त्म होने का वेट करें। नाजिब रज़ाक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। नाजिब रज़ाक 2009 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 10 साल तक मलेशियन पॉलिटिशियन का हिस्सा रहा, मगर जब ये शख्स 2009 में प्राइम मिनिस्टर बना तो कुछ ही साल बाद यानी 2013 में इस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया ड्यू टू हिज कनेक्शन विद मलेशिया डेवलपमेंट बेरहेड इन्वेस्टमेंट फर्म। दोस्तों, ये फर्म मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थी और इस फर्म पर कई करप्शन के इल्ज़ामात थे। रज़ाक पर काफ़ी क्रिटिसिज्म होने के बाद 2018 में अवाम ने इसे दोबारा मौका नहीं दिया और ये इलेक्शन हार गया। इसके इलेक्शन हारने के फ़ौरन बाद ही मलेशियन एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे अरेस्ट कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि इसने 4.5 बिलियन डॉलर का फ्रॉड किया है और इस बात पर इसको 12 साल की सज़ा हुई, प्लस इसे 45 मिलियन डॉलर का फाइन भी अदा करना पड़ा। पाउलो लाज़ारेन्को, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। दोस्तों, पाउलो 1996 में प्रेसिडेंट बनने से पहले यूक्रेन रेड आर्मी को सर्व कर रहा था। इस शख्स को भी ज्यादा वक्त के लिए सदारत नहीं मिली, मगर 1 साल की सदारत के वक्त में इसने बहुत कुछ यूक्रेन में बिगाड़ दिया था। यानी इसके वक्त में हाईएस्ट वायलेशन और करप्शन देखने को मिली। जब इसकी करप्शन का पता यूक्रेन की अथॉरिटी को लगा तो इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसके नतीजे में 1998 में ये शख्स यूएस से भाग गया। इसने टोटल 200 मिलियन डॉलर की करप्शन की और अब ये अय्याशी से यूएसए में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। एज यू नो,
कि यूएस से करप्ट लोगों के रहने का गढ़ है। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि ऐसी करप्शन को रोकने का क्या तरीका है जिसे तमाम ममालिक को फॉलो करना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बेहद ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ो नासिर।